लगभग सभी लोग आ गए हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे ज़रा। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे हम लोग को एक केस दे रखा है, ठीक है। अब इसने सोचो हमसे क्या पूछा है। इसने हमसे पूछा है इन थर्ड बोथ द वोल्टमीटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, इन विच केस वुड यू गेट द हाईएस्ट रीडिंग। आप किस केस में तुम्हारे पास हाईएस्ट रीडिंग पाएंगे और आप किस केस में तुम्हारे पास जो है लोएस्ट रीडिंग पाएंगे। अब मेरी बात को जरा समझना है यहाँ पे। हम लोग यहाँ से तुम्हारे पास करंट निकाले, तुम्हारे पास आई, ठीक है। इसे केस नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पे गया होगा I1 तुम्हारे पास A और यहाँ पे गया होगा I1 तुम्हारे पास C, ऐसे बोल दिया, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने कहा कि हमने करंट I1 निकाला होगा, ठीक है। और वो I1 का करंट तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है चौराहे पे बाइफरकेट हुआ होगा। इधर I1 A गया होगा और इधर I1 C गया होगा। इसने कहा कि जाएगा, इसने कहा 100% जाएगा। इसने कहा 100% जाएगा कि देखो भाई पॉइंट पे बाइफरकेट तो होना पड़ेगा क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस है और इधर भी रेजिस्टेंस है। इसने कहा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि चूंकि तुम्हारे पास 20 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है वो तो अब 3 किलो ओम के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है ना, इसलिए जो I1C वाला पार्ट होगा वो I1A से कम हो जाएगा। तुम कहोगे हाँ ठीक है, बात तो सही, ठीक है, बात तो सही है। अब आई बात इनकी, यहाँ से हमने तुम्हारे पास I2 करंट निकाला और यहाँ पे हमने I2A भेजा और यहाँ पे हमने जो है I2C भेजा, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे, इस बार तुम बोलोगे कि जो 1 किलो ओम है ना सर, इस बार तुम बोलोगे जो 1 किलो ओम है ना सर, वो तुम्हारे पास 3 किलो ओम से तुम्हारे पास कम है, ठीक है। तो जिसके पास कम रेजिस्टेंस होता है उसके पास जो है करंट तुम्हारे पास ज़्यादा जाता है। इसने कहा हाँ बात तो सही है। तो इसने कहा कि ठीक है। तो इसने कहा कि इस बार जो है I2C जो होगा वो तुम्हारे पास I2A से क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे पास कम हो जाएगा। इसने कहा ठीक है सर, फिर आगे बताओ। अब इसने कहा कि आगे सुनो, देखते हैं। अब इसने क्या बोला, अब इसने ये कहा कि तुम्हारे पास यहाँ पे हम लोग देखें तो हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पे तो 20 और 1 है, तो हमें पहले 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/20 और 1/1 निकालना पड़ा, जिसकी वैल्यू आ गई 21/20, 1/R इक्वलेंट की वैल्यू, R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 20/21। ये लमसम वैल्यू कितनी होगी, 0.95 होगी, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि 0.95 किलो ओम है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए कि 3 किलो ओम के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पे ये बोल दिए कि I2 तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास I3 तुम्हारे पास C जो होगी, है ना, और ये तुम्हारे पास कितना होगा, ये तुम्हारे पास I3 तुम्हारे पास जो है A होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, हमने कहा कि I3C जो होगी क्योंकि वो कम है, ठीक है, तो वो ज़्यादा होगी I3 तुम्हारे पास A से। अब मुद्दा ये है कि आप एग्जैक्टली रीडिंग कैसे निकालोगे, या रीडिंग निकालने का क्राइटेरिया क्या है। रीडिंग निकालने का क्राइटेरिया है VAB इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है क्या नाम है I ऑफ द AB इंटू तुम्हारे पास R ऑफ द AB। ये है मेरा रीडिंग को तय करने का तरीका कि किसमें हाईएस्ट होगी किसमें कम होगी। तो इसने कहा कि ठीक है सर, अगर ऐसा होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि यार ये IAB इंटू तुम्हारे पास RAB वैल्यू है, इसने कहा हाँ। अब इसने कहा कि मुद्दा मतलब I1A I2A और I3A का है, इसने कहा हाँ। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि जो है 3 किलो ओम तो सब पे क्या नाम है क्या नाम है सेम है, इसने कहा 3 किलो ओम वाला पार्ट सर सब में सेम है। इसने कहा कि क्या लग रहा है, इसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले वाले फिगर में ऊपर की तरफ 20 किलो ओम था, ठीक है। पहले वाले फिगर में ऊपर की तरफ तुम्हारे पास 20 किलो ओम था, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 1 किलो ओम था और फिर उसके बाद 0.95 किलो ओम था। हाँ, अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस है तो मतलब इस वाले पार्ट पे तुम्हारे पास सबसे कम करंट जाएगा। तो अगर हम बात करें तो I1C तुम्हारे पास क्या नाम है यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा। उसने कहा हाँ बात तो सही, कम हो जाएगा। तो I1C तुम्हारे पास I2C और तुम्हारे पास I3C का ये रेशो आया, मतलब 20 किलो ओम का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से उसकी तरफ करंट सबसे कम गया। अगर उसकी तरफ करंट सबसे कम गया तो ये करंट तुम्हारे पास किसको गया होगा, 3 वाले को क्या होगा। तो हमने कहा हाँ, तो I1A तुम्हारे पास जो है वो I2A से ज़्यादा हुआ और ये तुम्हारे पास I3A से ज़्यादा हुआ। तो हमने कहा कि यही तो हमारा क्राइटेरिया था सिलेक्ट करने का, रीडिंग। अगर ये तुम्हारे पास गया है तो इसने कहा कि अगर हम I1A को इंटू तुम्हारे पास RAB से मल्टीप्लाई कर लें
I2A को इंटू तुम्हारे पास RAB से मल्टीप्लाई कर लें और I3A को इंटू तुम्हारे पास RAB से मल्टीप्लाई कर लें, तो हम ये कहेंगे कि VAB तुम्हारे पास 1 वाला इज ग्रेटर देन VAB तुम्हारे पास 2 वाला इज ग्रेटर देन VAB तुम्हारे पास क्या C वाला, ठीक है, सॉरी 3 वाला, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि रीडिंग जाननी थी हमें कि किसमें हाईएस्ट रीडिंग मिलेगी, तो हमने कहा कि पहले वाले में मिलेगी तुम्हारे पास क्या, हाईएस्ट रीडिंग, ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, और आखिरी वाले में मिलेगी तुम्हारे पास क्या, आखिरी वाले में मिलेगी तुम्हारे पास लोवेस्ट रीडिंग। इस तरीके से ये आंसर आपको निकालना। समझ में आया? सभी लोगों को समझ आया मैंने क्या बताया? देखो बहुत सिंपल सा सवाल था। इसमें ये तुम्हारे पास एक बार वोल्ट मीटर लगा दिया था ऊपर, उसमें 20 किलो ओम का उसका रेजिस्टेंस था। फिर जो दूसरा वोल्ट मीटर लगाया उसका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस था। फिर जो तीसरा लगाया उसमें 20 और 1 दोनों लोग पैरेलल में थे, ठीक है। तो जब इन्होंने ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लगाया तो हमने कहा कि भैया ऊपर की तरफ तो हमारा 20 किलो ओम है, यहाँ पे 1 किलो ओम है, यहाँ पे 20 और 1 दोनों थे, तो इनका निकाला तो निकल करके आया 0.95। हमने कहा ठीक है, जितना ज्यादा ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका मतलब फिर इस पैरामीटर क्या मतलब था, इसको क्यों निकाला, इसका एक्चुअली में कोई मतलब नहीं था। देखा जाए तो इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं था, हमको डायरेक्टली यहाँ से करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट वो आपके लिए ताकि आपको पता लगे कि हम निकालने क्या वाले हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि 20 किलो ओम का ऊपर की तरफ बहुत रेजिस्टेंस होने की वजह से उधर की तरफ करंट कम गया। अगर उधर की तरफ करंट कम गया होगा तो कहाँ की तरफ ज्यादा गया होगा, 3 किलो ओम की तरफ ज्यादा गया होगा, तो 3 किलो ओम की तरफ हमारा ज्यादा चला गया, ठीक है। हमने RAB से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता लगा कि हाईएस्ट रीडिंग 1 की होगी और स्लोएस्ट रीडिंग तुम्हारे पास 2 की होगी। इस तरीके से हमको निकालना था और हमने ये निकाल लिया। समझ में आया? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इसे बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। तो ऐसे सवाल बहुत ही मामूली सी बात है कि आपके एग्जाम में जो है आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला एक सवाल है जो कि एक बढ़िया सवाल है और ये आपका प्योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं जरा, मल्टीमीटर वहीं पे आते हैं, इधर नहीं देते हैं एनसीईआरटी वाले पार्ट में। देखिए जरा क्या दे रखा है, ये आ गया तुम्हारे पास पार्ट और एक ही क्वेश्चन। इसने कहा एक मल्टीमीटर वोल्टमीटर है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर सर्किट एज शोन इन द फिगर। We want to construct a voltmeter that can measure 2 volt, 20 volt, 200 volt using a galvanometer of resistance 10 ohm that produces a maximum deflection for the current of 1 milliampere. Find the value of the R1 and the R2 and the R3 that have to be used. अच्छा, सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर में अगर हमने कोई तुम्हारे पास RS कनेक्ट कर दिया और हमने इस पे IG पहुंचवाया, तो ये कुछ भी जो हमें मिला है इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से, ये हमें मिला है एक इक्विवेलेंट तुम्हारे पास क्या वोल्टमीटर मिला है। इसने कहा जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। इसने कहा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो V इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस S में, ठीक है, इन लोगों से तो क्या ही बात करनी है, ठीक है, इन लोग का तो पहले से पता रहता है कि भाई क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है। मेन मुद्दा इनका रहता है, ठीक है, मेन मुद्दा किसका रहता है, मेन मुद्दा रहता है तुम्हारे पास इनका, ठीक है। ये कौन है, ये तुम्हारे पास हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आप जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ जो है सीरीज में कनेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। बात समझे, उतना ही ज़्यादा आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी। जितनी ज़्यादा आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी उतना ही ज़्यादा तो आपका RS की वैल्यू रही होगी। इसने कहा कि देखो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बिटवीन, ऐसा लग रहा है कि बिटवीन तुम्हारे पास A एंड B इन्होंने जो है R1 कनेक्ट कर रखा है और इनकी जो रेंज है वो तुम्हारे पास क्या है, वो तुम्हारे पास 0 से 2 वोल्ट की है। इसने कहा बिटवीन तुम्हारे पास A और C इन्होंने कनेक्ट कर रखा है तुम्हारे पास R1 और तुम्हारे पास R2 और इनकी जो रेंज है वो कितनी है, वो तुम्हारे पास 0 से तुम्हारे पास 20 वोल्ट की है ना। A और तुम्हारे पास B और तुम्हारे पास C और सॉरी A और तुम्हारे पास जो है D के बीच में इन्होंने R1 है ना, इन्होंने R2, इन्होंने R3 इसको भी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इनको इनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि इसकी जो रेंज है वो तो आपको दे रखी है क्या, 0 से लेकर के 200 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। ये कुछ सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब वैल्यू को निकालते हैं।
इसने कहा कि सर इसमें टफ क्या है, कुछ भी तो टफ नहीं है। देखिए सीधा सा सर फंडा ये है कि V इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस आर एस होता है। इसका मतलब है कि जो जो आर एस वैल्यू चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं V की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा। इसने कहा हाँ बात तो याद यही है, बात तो याद यही। तो इसने कहा तो फिर स्टार्ट कर दो सवाल, तब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में समझाने लायक। इसने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं। इसने कहा कि अच्छा आई जी वगैरह की वैल्यू, इसने कहा आई जी की वैल्यू सर 1 मिली एम्पियर दे रखी है, बोले तो 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर दे रखा है। और कुछ है, इसने कहा हाँ गैल्वेनोमीटर जी का रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो 10 ओम है। और कुछ नहीं, इसने और कुछ बचा ही नहीं है, सब तो लिख दिया आपने। ठीक, अब देखो जरा, अब इसने कहा हम ए और बी की वैल्यू लिखना चाहते हैं। हमने लिखा V1 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आई जी इंटू तुम्हारे पास जी प्लस तुम्हारे पास कितना R1। हमने ये लिखा, हमने कहा ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा कितना 2, हमने लिखा 1 इंटू 10 की पावर कितना -3। ठीक है, और हमने क्या लिखा, हमने लिखा तुम्हारे पास जी और प्लस तुम्हारे पास R1। ठीक है, तो ये 10 की और -3 हुआ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास 2000 माइनस तुम्हारे पास G इज इक्वल्स टू कितना R1। तो 2000 माइनस तुम्हारे पास कितना 10, और ये कितना हो गया 1990 तुम्हारे पास ओम। और ये वैल्यू किसकी आ गई, R1 की वैल्यू आ गई। अब तुमको क्या देता है इजी, इसमें क्या बता रहा है, अब देखो वही बता रहे हैं V2 इज इक्वल्स टू आई जी जी प्लस। अब कौन कौन आएगा, अब क्या सिर्फ R2 आएगा क्या? अगर आप 0 से लेकर के 20 वोल्ट का लोगे तो क्या सिर्फ R2 आएगा, यही गड़बड़ी हो जाती है। बच्चा ये सोचता है कि ए से लेकर के सी के बीच में एक्चुअल में ये R2 के इंट्रोडक्शन की वजह से 0 से लेकर के 20 वोल्ट मीटर किया है। लेकिन बात तो समझो, गैल्वेनोमीटर के बाजू में जो कोई भी लगेगा वो RS के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसका मतलब है कि जब तुम दूसरी रीडिंग दूसरा बनाओगे ए से लेकर के सी तक, तो तुम लिखोगे V2 इक्वल्स टू तुम्हारे पास आई जी इंटू जी प्लस तुम्हारे पास R1 प्लस R2 दोनों आएंगे। बस समझिएगा, यही पॉइंट है जहां मिस्टेक हो सकती है, बाकी कहीं मिस्टेक तुम करने वाले नहीं हो, ये बात मुझको पता है। यही मिस्टेक हो सकती है, तुम BC के लिए उठा के R2 को बनाओगे, R1 को भूल जाओगे, ये मत करना, दोनों इंक्लूड करोगे। ठीक है, ये आ गया 20 है ना, ये आ गया 10 की पावर -3, ये आ गया तुम्हारे पास कितना G प्लस ये, अच्छा ये दोबारा लिख दिया, ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे G प्लस R1 की वैल्यू कितना, R1 की वैल्यू 1900 तुम्हारे पास 90। ठीक है, और R2 की वैल्यू कितना पता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है पता नहीं, तो 20,000 तो ये हो गया। ठीक है, और 10 ये हो गया, और 1990 ये हो गया है, और तुम्हारे पास R2 ये हो गया। तो 20,000 20,000 माइनस तुम्हारे पास 2000 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास R2, और ये हो गया कितना, ये हो गया 18,000 ओम। ये हो गई तुम्हारे पास किसकी वैल्यू, R2 की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हमने ए और डी के बीच में बनाई, तो हमने क्या लिखा, V3 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास आई जी जी प्लस तुम्हारे पास R1 प्लस तुम्हारे पास R2। ठीक है, और प्लस तुम्हारे पास कितना, प्लस तुम्हारे पास R3। ठीक है, सब बढ़िया है। ये हो गया 20, ये हो गया 10 की पावर -3, ये हो गया 10 प्लस तुम्हारे पास कितना, ये हो गया 1990, और ये हो गया कितना, ये हो गया 18,000। ठीक है, और ये हो गया कितना, ये हो गया तुम्हारे पास। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 लाख, नहीं ये हो गया तुम्हारे पास 200, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 लाख माइनस तुम्हारे पास कितना 18,000, और ये कितना हो गया 20,000। ठीक है 20,000, और ये हो गया तुम्हारे पास R3 की वैल्यू, ये हो गया तुम्हारे पास कितना R3 की वैल्यू हो गई। ठीक, तो R3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 1 लाख तुम्हारे पास कितना 80,000, ये हो गया। समझ में आया? मल्टीमीटर का सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आपको पूरी लगा करके जानी है। ठीक है, अभी मत परेशान होइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए, कि आप अभी से परेशान देंगे उसके लिए परेशान कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं बस ये चाहता हूँ कि कोर्स अपना टाइम पे कंप्लीट हो जाए, पूरी एनसीईआरटी जो आप लगा रहे हो, जो भी जहाँ से लगा रहे हो लगा लो। उसके बाद क्या नाम है 4 से 6 दिन लगेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन लगवा डालेंगे, सारे के सारे। ठीक है, हालांकि बीच में लगवा दे रहे हैं तो हम लोग के लिए बाद में लोड वैसे भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं पे भी कोई कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो कहीं पे तो बताइए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये पर्टिकुलर पार्ट पूरा यहाँ पे पढ़। ठीक है, अब उतार दे उतार। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट। नाउ दिस वी हैव कंप्लीट, नाउ फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट एमीटर एंड तुम्हारे पास वोल्ट मीटर। ये पूरा का पूरा जो है अपना पार्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसमें आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, पर वो रीजनिंग के क्वेश्चन तब और अच्छे रहेंगे जब हम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ा दें और मीटर ब्रिज पढ़ा दें, तो क्योंकि वो लग करके एक साथ आते हैं साथ। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा पार्ट। ठीक है, क्या है तीसरा पार्ट? तीसरा पार्ट है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज।
ठीक है। तीसरा पार्ट है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज। चलो अब ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे इजी पार्ट है, ठीक है। और जस्ट अभी इसके थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो कि है तुम्हारे पास पोटेंशियोमीटर, ठीक है। आप कहोगे कि पोटेंशियोमीटर क्या इतना डिफिकल्ट है, जब आप पढ़ लोगे तो आपको आसान लगेगा, है ना, ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली उसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक। चलो अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। इसने कहा कि ये एक तुम्हारे पास एक तरीके से आप सेटअप मान लो, ठीक है। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है। ये तुम्हारे पास अरेंजमेंट है किसका, 4 रेजिस्टेंसेस का। ये तुम्हारे पास एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। यूज्ड टू डिटरमाइन यूज्ड टू डिटरमाइन यूज्ड टू डिटरमाइन, ठीक है, वन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली, ठीक है। ये डेफिनेशन कभी ज़िंदगी में नहीं पूछी जाएगी, किसी से नहीं पूछी गई है, तुमसे भी नहीं पूछी जाएगी, बस इसको पढ़ लो, आ जाए तो लिख देना बना के, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली एंड एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री रेजिस्टेंसेस। अब ये चैप्टर लगभग खत्म होने की उस पर आ गया है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आखिरी चल रहे हैं, इसके बाद बस वो आ जाएगा, क्या नाम है, बल्ब वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पार्ट रहेगा। बाकी मेजर पोर्शन कवर हो, मतलब 50% के ऊपर आ चुके हैं इस चैप्टर में हम लोग। और ये चैप्टर क्लास 12th में वन ऑफ द मेजर चैप्टर के तौर पे गिना जाता है, ठीक है। चल क्या करना है इसके अंदर हमें बनाना है पहले एक हमने ये बना दिया, ठीक। और एक हमने उठा करके तुम्हारे पास एक ये बना लिया, ठीक, यहाँ पे ये वाला पार्ट। और हमने कहा कि एक जो है हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ठीक है, एक हमने इसको बना लिया और हम इसको मिटा लेते हैं इधर पर, ठीक, यहाँ पे। अब देखिए ज़रा, तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे इधर की तरफ ये, ठीक, ये हमने यहाँ पे ले लिया, तुम्हारे पास कोई एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है। और बैटरी में EMF E ले लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आप R अभी नहीं बनाओ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास एक दे रखा है, क्या ये दे रखा है, एक तुम्हारे पास KC, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये तुम्हारे पास दे रखा है एक क्या, ये दे रखा है तुम्हारे पास एक KG, ठीक है। KG यहाँ पे नाम है, की का नाम है, ठीक है। फिर इसने क्या बताया, इसने कहा कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस तुम्हारे पास यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस तुम्हारे पास यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस तुम्हारे पास जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंसेस आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है। उसने कहा ठीक है। इसने कहा भाई इनका नाम है P, इनका नाम है Q, इनका नाम है R, इनका नाम है S। आज के बाद इनको याद कर लेना, इनका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम 4 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट लेंगे, 5वां रेजिस्टेंस नहीं आ सकता और 3 रेजिस्टेंस भी नहीं हो सकते, ठीक है। 3 और 5 वाला कोई खेल नहीं है, 4 ही होंगे, 4 ही रहते हैं, ठीक है। इसने कहा कि 4 रेजिस्टेंस लेंगे और इनका काम होगा एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत तेजी से निकाल लेना इन द टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि हमने यहाँ से कुछ करंट यहाँ पे भेजा, ठीक है, हमने यहाँ से कुछ करंट यहाँ पे भेजा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब करंट हमने यहाँ पे भेजा तो करंट यहाँ पे गया, करंट ने कहा भैया ये तो आ गया, भैया ये तो पॉइंट आ गया, मेरे को तो डिवाइड होना पड़ेगा। इसने कहा बिल्कुल होना पड़ेगा डिवाइड, कैसे नहीं हो गया। इसने कहा कि बिल्कुल होंगे भाई। इसने कहा कि ये क्या है, ये तुम्हारे पास I1। इसने कहा ये क्या है, ये है तुम्हारे पास I2, ठीक है। इसने कहा ठीक है, ऊपर जाए। इसने कहा जाओ। ये क्या है, ये है तुम्हारे पास ये है तुम्हारे पास क्या, ये है तुम्हारे पास I1 माइनस तुम्हारे पास IG, ठीक। इसने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है तुम्हारे पास, ये है सॉरी, ये है तुम्हारे पास IG, ये है तुम्हारे पास I1 माइनस तुम्हारे पास IG, ठीक है। इसने कहा ठीक है। यहाँ से सिंपल सी बात है, हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट कर दिया हमने, की को बंद कर दिया। यहाँ से I2 आ रहे थे, यहाँ से IG आ रहे थे, तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, I2 प्लस तुम्हारे पास IG, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारे पास I1 प्लस I2, बोले तो तुम्हारे पास क्या I, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ I, ठीक है। और ये हमने इसको बंद किया और ये हमारा I वापस आ गया, ठीक।
हमने एक पर्टिकुलर रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन ले रखा है जिसको कि हमने डायमंड शेप में बना रखा है, ठीक है। कभी कभार टीचर यूज करते हैं कि दैट डायमंड सर्किट विच आई टॉट, ठीक है। ये जो डायमंड सर्किट जो विच आई टॉट बता रहे हैं वो एक्चुअल में कोई और नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, ठीक है। अब इसने कहा कि क्या हमेशा ऐसे ही दिखेगा क्या, ये जो डायमंड बनाए हो क्या जिंदगी भर डायमंड ही दिखेगा और क्वेश्चन इतना हमारा दोस्त होगा कि हमको बता देगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? ऐसा नहीं होता। वो क्या करेगा, क्वेश्चन को बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना करके देगा, तुम्हें उसे उठा करके दबा करके उसको जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का देखना पड़ेगा कि हो कि नहीं हो, ठीक है। ये कैसे है कैसे नहीं मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल में कूदेंगे तो आपको हर एक चीज बताएंगे कि कैसे कैसे सवाल को पकड़ना रहेगा, ठीक है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि एक होता है तुम्हारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक होता है तुम्हारे पास बैलेंस्ड तुम्हारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और एक होता है तुम्हारे पास क्या, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड तुम्हारे पास व्हीटस्टोन तुम्हारे पास ब्रिज, ठीक है। इसने कहा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए तुम्हारे पास नो केवीएल, कोई केवीएल की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसने कहा कि रजिस्टर्स आर एडजस्टेड, रजिस्टर्स आर एडजस्टेड, ठीक है, एट सच अ वैल्यू, ठीक है, एट सच अ वैल्यू, रजिस्टर्स कुछ इस तरीके से एडजस्टेड हैं दैट दैट नो करंट दैट नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट नो करंट फ्लोज थ्रू क्या, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करता। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि IG जो होगा वो होगा तुम्हारे पास 0, ठीक है। इसने इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं अभी। इसने क्या बताया, इसने कहा कि ऐसा है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। देखो दो ही नाम सुनाई देंगे, एक नाम सुनाई देगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और एक नाम सुनाई देगा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे कहते हैं, इसमें कोई केवीएल नहीं लगाओगे, लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हो पर जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। कोई केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर्स आर एग्जैक्टली एडजस्टेड एट सच अ वैल्यू, रजिस्टर्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से एडजस्टेड है कि कोई भी करंट तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो नहीं होगा, मतलब कि तुम्हारे पास IG जो है वो तुम्हारे पास हो जाएगा 0। इसने कहा इस कंडीशन में P/Q, जो भी कोई रजिस्टर्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगा, उनका जो रेशो होगा वो R/S के बराबर होगा। P/Q मतलब इसका मतलब है कि आज के बाद हम तुमको एक डायमंड शेप का कुछ दे देंगे, ठीक है। तुम अपने आप पहचान लेना, तुम अपने आप क्या पहचान लेना, तो अपने आप ये पहचान लेना कि A और B के बीच में P है ना, B और C के बीच में Q है, C और D के बीच में S है और A और D के बीच में R है। ये तुम पहचान लेना, ठीक है। ये हम अभी आपको पहचानवाएंगे, 10-15 सवाल करवाएंगे, अपने आप पहचानना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये अभी आप पहचान लेंगे, इसके बाद आप P/Q R/S की वैल्यू को पुट कर देंगे। यदि रेशो बराबर आता है तो हम बोलते हैं उसको क्या, हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और हम कहते हैं कि IG जो है वो क्या है, वो तुम्हारे पास 0 है। इसने कहा ठीक है। अच्छा और क्या है, इसने कहा कि अब बस इसी बात को उल्टा कह देते हैं, अब हम इसी बात को उल्टा कह दे रहे हैं। इसने क्या मतलब, हम अब ये कह दे रहे हैं कि यूज तुम्हारे पास क्या KVL, आप KVL का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसने कहा कि रजिस्टर्स हैज वैल्यू, रजिस्टर्स के पास वैल्यू है, ठीक है, विच गिव, जो कि देता है क्या, जो कि देता है P/Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू R/S। इन दिस पर्टिकुलर केस IG विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और हमको तुम्हारे पास KVL लगाना पड़ेगा। तो अब सीधी सी बात समझो मेरी, अगर सवाल बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ठीक है, तो P/Q R/S लग करके, ठीक है, P/Q, अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का है, ठीक है, तो P/Q तुम्हारे पास R/S लग करके तुम्हारे पास रेजिस्टेंस तुम्हारे करंट तुम्हारे पास 0 हो गया। अब कोई ये सोचेगा कि तुम्हारे पास करंट तो 0 हो गया पर रेजिस्टेंस तो नहीं 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट कौन है, यहाँ पे तो कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर। इसने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो तुम्हारे पास G है, वो तुम्हारे पास 0 नहीं है। इसका मतलब आपके दिमाग में ये ना आ जाए कहीं गलती से कि भैया ऐसा है कि ये शॉर्ट सर्किट है। नहीं नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो तुम डी और बी को चिपका दोगे उठा करके। डी और बी को चिपकाने का नहीं है यहाँ पे। क्या मतलब ये कि तुम्हारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q R/S कुछ ऐसी वैल्यू लेकर के आती हैं जिसकी वजह से तुम्हारे पास BD ब्रांच में करंट नहीं जाता।
बीडी ब्रांच में करंट नहीं जानने का मतलब है कि तुम्हारे पास आर और जी, मतलब जो रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास बीडी ब्रांच का, वो तुम्हारे पास जी है, वो जीरो नहीं है, तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, विल विल रिमूव दिस, वी विल रिमूव दिस तुम्हारे पास बीडी ब्रांच फ्रॉम सर्किट। हम सर्किट से तुम्हारे पास इस बीडी ब्रांच को ही निकाल देंगे। क्या चिपका देंगे? क्या नहीं, चिपकाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट नहीं, चिपकाएंगे नहीं। हम लोग बी और डी को आपस में स्टिक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। ये तुम्हारे पास करंट नहीं गया, रेजिस्टेंस तो था, करंट नहीं गया। तो इसने कहा तो क्या करोगे सर? इसने कहा क्या करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं। इसने कहा ये कर सकते हैं, हम ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, हम ये डायग्राम बना लेंगे। और अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि ये तो तुम्हारे पास P है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, Q है, ठीक है, ये P है, ये तुम्हारे पास Q है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है R है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है क्या है, S है, ठीक है। इसने कहा कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, बैलेंस केस हुआ, तो ये दोनों लोग फ्रेंड बन जाएंगे, ये दोनों लोग हो जाएंगे क्या, सीरीज में। ये दोनों लोग फ्रेंड बन जाएंगे, ये दोनों लोग हो जाएंगे सीरीज में, और इनका आपको पता ही है आंसर आने के बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और सवाल हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट एग्जैक्टली क्या है? इट्स अरेंजमेंट ऑफ द 4 रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोग तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 अदर रेजिस्टेंस के टर्म में निकालने वाले हैं। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा कि देखा जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू तुम्हारे पास R अपॉन S। अगर मैं आपको एक डायग्राम दे दूं और कह दूं कि ये फलाना डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज का है और बैलेंस है, तो तुम क्या करोगे, P अपॉन Q इसको R अपॉन S लिखोगे। मैं तुम्हें 3 की वैल्यू दे दूंगा, तुम चौथे की वैल्यू निकाल लेना। यही तो बोल रहा है इतनी देर से वो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ये P अपॉन Q इज टू R अपॉन S है। इस वजह से जो करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में नहीं जाता है। गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, तो आप ये मत बिल्कुल समझिए कि शॉर्ट सर्किट है। हम लोग बीडी वाली ब्रांच को हटा तो देंगे, बट डू नॉट स्टिक, आप स्टिक नहीं करेंगे तुम्हारे पास इसको, बी को और तुम्हारे पास डी को। आप बी और डी को तुम्हारे पास स्टिक वहां पे नहीं करेंगे। बात समझ में आई सभी लोग को? ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ठीक है, अच्छा अगर अनबैलेंस होगा तो क्या करेंगे? अभी तो बताया ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं है, और ये तो जीरो है नहीं, ठीक है, तो बीडी को हटेगा नहीं, और बीडी हटेगा नहीं तो उसका तो भैया एक ही इलाज है। क्या इलाज है? केवीएल लगाओ और जिंदा रहो, ठीक है। इसका मतलब है कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हैज टू बी सॉल्व्ड बाय केवीएल, ठीक है, और तुम्हारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व बाय द केवीएल। सिंपल उठा करके बीडी ब्रांच को साफ करो, पीक्यू को सीरीज में ऐड मारो, आरएस को सीरीज में ऐड मारो, जो आंसर आएगा उसको पैरेलल में करो और खेल खत्म। बस समझ आ गई? ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या एग्जाम में इसका डेरिवेशन आएगा? अब तो नहीं आएगा, वो जमाने गए डेरिवेशन के, ठीक है, क्या इसका डेरिवेशन आएगा? बट फिर भी जो अप्रैल में होने वाला है वो तो सब्जेक्टिव पेपर ऑन होने वाला, हो सकता है वही कहीं डेरिवेशन पूछ ले, तो हम आपको डेरिवेशन बता दे रहे हैं फटाक से, ठीक है। देखो जरा, डेरिवेशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, डेरिवेशन फॉर तुम्हारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन। अब इसने कहा कि बैलेंस करके निकाल, अब बैलेंस का तो निकालेंगे, अनबैलेंस का क्या निकालेंगे? अनबैलेंस को तो सॉल्व करना पड़ेगा, बैलेंस का ही तो डेरिवेशन कर सकते हैं, अनबैलेंस का डेरिवेशन थोड़ा ना कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अब देखिए जरा, अब इसने कहा कि ठीक है सर लाओ, इसने कहा लाएँ क्या, ऊपर वाले डायग्राम उठा लेते हैं, यही बढ़िया रहेगा अपना, ठीक है। तो लाओ भाई ऊपर वाला डेरिवेशन उठा लेते हैं डायग्राम। इसको हमने यहाँ से उठा लिया इधर की तरफ, ये लिख लिया हमने, ठीक है, यहाँ ले आते हैं। चलो, ये रहा अपना डायग्राम भैया, ठीक है। इस पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प ली जाएगी हम लोग को, इस पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प ली जाएगी, और उसको जो है हम लोग करते हैं। अब देखें, इसने कहा क्या करोगे? इसने कहा सर केवीएल लगाएंगे, और क्या केवीएल लगाएंगे और उसको प्रूव कर लेंगे। प्रूव करने के लिए तो केवीएल लगाना ही पड़ेगा, ठीक। इसने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले भैया I1 है, ये I2 है, ये I2 प्लस IG है, I1 माइनस IG है, IG है, सब कुछ आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। मैंने कुछ छुपाया नहीं है, आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। इसने कहा ठीक है, चलो भैया अप्लाइंग तुम्हारे पास क्या है, अप्लाइंग तुम्हारे पास KVL लगाने का है। इसने कहा ठीक है, लगाओ KVL, ठीक है। कौन कौन सा लूप लोगे? इसने कहा एक काम कर लेते हैं, एक ये वाला लूप ले लेते हैं, ठीक है, एक तुम्हारे पास ये वाला लूप लेते हैं, क्योंकि सेल को भी कंसीडर तो करना ही पड़ेगा।
तो इसने कहा हाँ, लेकिन यहाँ पे तो सर हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह तो निकालना नहीं, तो सेल को क्यों लिया जाए? बात तो सही है। एक काम करते हैं, 2 लेते हैं, काम खत्म करते हैं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले लूप लिया हमने, कौन सा लूप? तुम्हारे पास लिया ए, तुम्हारे पास बी, तुम्हारे पास डी, तुम्हारे पास ए, ये वाला लूप हमने कंसीडर किया, ठीक है? चलो अब देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वो दिए हमने, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव, ये तुम्हारे पास नेगेटिव, ठीक है? ये तुम्हारे पास पॉजिटिव, ये तुम्हारे पास नेगेटिव, ठीक है? ये तुम्हारे पास क्या पॉजिटिव, ये तुम्हारे पास नेगेटिव, ये तुम्हारे पास क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तुम्हारे पास क्या ये पॉजिटिव, और ये तुम्हारे पास नेगेटिव, ठीक है? जो हमने केवीएल सिखाया था वो आपको आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब जरा यहाँ पे लिखते हैं भैया। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं तुम्हारे पास ए, और इसी क्या नाम है उस पर निकालते हैं, ठीक है? तो हमने कहा माइनस ऑफ द I1 इंटू तुम्हारे पास P, ठीक है? और माइनस ऑफ द IG इंटू तुम्हारे पास G, ठीक है? और प्लस ऑफ द I2 इंटू तुम्हारे पास R, और इज इक्वल टू 0, बस। माइनस I1 इंटू बी, IG इंटू डी, I2 इंटू R इक्वल टू 0, ठीक है? चलो भैया दूसरा निकालते हैं जरा। तो हमने दूसरा निकाल दिया यहाँ पे लूप। अब कौन सा निकाल लेते हैं? अब निकाल लेते हैं BCDB, ठीक है? तो BC तुम्हारे पास DB, ठीक है? चलो भाई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, और क्या स्टार्टिंग पॉइंट बी मान लिया हमने, ठीक है? तो ये कितना हो गया, I1 माइनस तुम्हारे पास IG इंटू तुम्हारे पास Q, वो भी नेगेटिव में, ठीक है? फिर हमने क्या बताया, I2 प्लस तुम्हारे पास IG इंटू तुम्हारे पास S, वो भी तुम्हारे पास पॉजिटिव में, ठीक है? और प्लस तुम्हारे पास IG इंटू तुम्हारे पास G, वो भी तुम्हारे पास किस में, पॉजिटिव में, ऊपर की तरफ तुम्हारे पास हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है? ये तो हमने कर दिया चीज़, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि चूंकि हम लोग बैलेंस के लिए ले रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर तुम्हारे पास IG इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, I1 इंटू पी माइनस तुम्हारे पास जो है प्लस तुम्हारे पास I2 इंटू कितना R इज इक्वल टू 0। इसने कहा हाँ ठीक है। और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली बनेगी माइनस ऑफ दी I1 इंटू तुम्हारे पास Q, ठीक है, प्लस ऑफ दी I2 इंटू तुम्हारे पास S इज इक्वल टू 0, ठीक है? उसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, ठीक। तो ये हो गया I1 इंटू पी इज इक्वल्स टू I2 इंटू R, और ये हो गया तुम्हारे पास I1 इंटू तुम्हारे पास Q, और ये हो गया I2 इंटू तुम्हारे पास S, ठीक। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन नंबर तुम्हारे पास 3, और इस इक्वेशन को मान लिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने कहा कि डिवाइड 3 को बाय 4 तुम्हारे पास, ठीक है? 3 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है? लाओ कर लेते हैं। तो I1 इंटू पी इज इक्वल्स टू I2 इंटू आर, ठीक है? और I1 इंटू तुम्हारे पास Q इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास I2 इंटू तुम्हारे पास S, ठीक है? सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, तो ये कितना आ गया, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर द Wheatstone approach। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास बनेगा। इसने कहा ठीक है, सब सही है, बढ़िया। अब इसने कहा कि अच्छा, आप बताने वाले थे कि डायमंड के अलावा भी कुछ और क्या नाम है ये चेहरा दिखा सकते हैं। इन्होंने कहा हाँ, चलो। अब हमने कहा कि डिफरेंट तुम्हारे पास डिफरेंट लुक ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी अपने लुक रखता है भैया। डिफरेंट तुम्हारे पास लुक ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के भी तुम्हारे पास अलग अलग तुम्हारे पास लुक हैं, हम उनके बारे में जरा कुछ यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इसने कहा ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहला लुक हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? पहला ये कैसा दिखता है, ठीक है? ये दिखेंगे तुम्हारे पास कुछ ऐसे, ठीक है? यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है? और तुम्हारे पास क्या होगा, और तुम्हारे पास ये क्या हो सकते हैं, ये इसमें ये बन सकता है, ठीक है? इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? और ये यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? अब आपको लगेगा कि ये एक सिंपल सा कोई सर्किट है ना, और हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, बात तो सही है, ठीक है? अब देखो जरा, ये तुम्हारे पास दे रखा है क्या, ये तुम्हारे पास दे रखा है तुम्हारे पास P, ठीक है? ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये तुम्हारे पास दे रखा है R, ठीक है? ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये तुम्हारे पास दे रखा है Q, ठीक है? और ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये तुम्हारे पास दे रखा है तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास S, ठीक है? और ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ये तुम्हारे पास दे रखा है एक तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर तुम्हारे पास G, ठीक है? और ये दिखता है यहाँ पे। इसने कहा कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, इसने कहा है, देखो ये तुम्हारे पास A है, ठीक है? ये तुम्हारे पास B है, ये तुम्हारे पास C है, ये तुम्हारे पास D है। अब अगर ये वाला पॉइंट को तुम हटा दो, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये A है, ये बन जाएगा D यहाँ पे, ये बन जाएगा क्या B यहाँ पे, और ये बन जाएगा C यहाँ पे। तो ये तुम्हारे पास आ गया क्या P, है ना?
और ये तुम्हारे पास आ गया क्या, ये आ गया तुम्हारे पास आर, ये आ गया पी, ये आ गया तुम्हारे पास आर, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास क्यू, और ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास जो है एस। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। और ये तुम्हारे पास देखो, ये यहाँ पे ये कनेक्शन दिया, यहाँ पे ये कनेक्शन दिया, और ये बन गया तुम्हारे पास क्या, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसका मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारे पास ऐसे भी दिख सकता है। जिसने कहा और भी है क्या, इसने कहा और देखो, इनको और देखो और कैसे दिखते हैं ये। अब मान लो, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने ये डायग्राम रख दिया, मान लो कि मैंने तुम्हारे सामने कहा कि यार देखो, हम एक ऐसे रखे दे रहे हैं, ठीक है, और एक तुम्हारे पास जो है हम ऐसे रखे दे रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखे दे रहे हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक है चलो भाई और दिखाओ, और देखो पहले वो डायग्राम तो बन रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, इसने कहा कि इसको ऐसे सुन लो, ये यहाँ पे ये मैंने जो है ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैंने ये पर्टिकुलर ऐसे बनाया, अब आप इसमें कैसे दिखाओगे, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, अभी देखो दिखते हैं, देखो कैसे दिखेगा ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे ये क्या है, ये तुम्हारे पास पी, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास आर, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर जी, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है, क्यू है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है एस है, ठीक है। इसने कहा ये कैसे होगा, इसने कहा देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए है, ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास कौन सा है, ये सी है, और ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास कौन सा है, डी है। अब एक काम करो, इस पॉइंट को ऐसे करो और इस पॉइंट को ऐसे करो, जब ऐसे करोगे तो कैसे बन जाएगा, ये तुम्हारे पास ए से तुम्हारे पास कहाँ जाएगा, बी पे, ठीक है, और ये तुम्हारे पास बी से ए से कहाँ जाएगा तुम्हारे पास, डी पे, ठीक है, और फिर तुम्हारे बी से कहाँ जाएगा तुम्हारे पास, सी पे, और फिर सी से तुम्हारे पास कहाँ जाएगा तुम्हारे डी पे, और ये तुम्हारे पास कहाँ आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास सी, ठीक है। और ये बन गया तुम्हारे पास जो है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का। बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुमको डायमंड दे देगा, तुम पहचान लोगे, खुश हो जाओगे, सवाल कर दोगे, चले आओगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तुमको समझना पड़ेगा भाई कि कैसे दे रखा है, ये बात आपको क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए। अब मान लो कि जैसे कोई कहे कि सर मान लो कि इसने हमको ये डायग्राम दे दिया होगा, जैसे मान लो कि एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, उसमें एक्चुअल में कन्फ्यूजन होता है, उससे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे पास देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, अच्छा इतना बढ़ रहा है क्या, ये बना देता हूँ ज़रा मैं, यहाँ पे हाँ, ये मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब मान लो कि मैं तुमसे कहूँ कि बेटा मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखना चाहता, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखना चाहता, ये हो गया, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँगा बेटा यहाँ पे मैं कुछ नहीं रखना चाहता, ये हो गया। अब क्या करोगे, क्या अब भी ये है डायग्राम, नहीं सर ये तो डायग्राम नहीं है, ये तो डायग्राम नहीं है, बल्कि ये वाली जो वायर है ए एम एन बी वाली है ना, और ये वाली जो वायर है ना डी पी तुम्हारे पास आर एस वाली, ये जो तुम्हारे पास ए एम एन बी वायर जो है, ये तो एक एस सी वायर हो गई, शॉर्ट सर्किट वायर हो गई, और ये तुम्हारे पास जो डी तुम्हारे पास पी आर सी वायर है, ये एक एस सी वायर हो गई, शॉर्ट सर्किट वायर हो गई। ये कैसे बनेगा, ये तो सर ऐसे बनेगा, ए वाला घूम करके बी पे पहुंच जाएगा और सी वाला घूम करके कहाँ पे आ जाएगा, डी पे आ जाएगा। इसने कहा ये तो ऐसे बनेगा, यह रहा तुम्हारे पास ए स्लैश बी, ठीक है, और ये रहा तुम्हारे पास सी स्लैश तुम्हारे पास डी, एक तुम्हारे पास ये रहा रेजिस्टेंस, और ये रहा इनके बीच एक ये रेजिस्टेंस, ये तुम्हारे पास इस तरीके से बना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारे पास समझ में आ गया, ठीक है। चलो वेलपेस वालों से मिलेंगे एक हफ्ते बाद, ठीक है, टेस्ट वेस्ट दे लीजिए आप लोग, बाकी क्या नाम है अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं आप लोग।